हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका दोबारा से आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्ट्स लर्न संस्कृत। तो दोस्तों, कैसा लग रहा है हमारा प्रयास? अगर अच्छा लग रहा है तो इसे दोस्तों में शेयर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगती है, पूरी अच्छी तरह से समझ में आती है तो लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि आप जितना शेयर करोगे, चैनल सब्सक्राइब करोगे, उतना ही हमारा मोटिवेट बढ़ता रहेगा और आपके लिए अच्छी से अच्छे टॉपिक वाइज जो ये सीरीज चली हुई है ये लगातार आप तक पहुंचती रहेगी। तो दोस्तों, हमने व्यंजन संधि हमारी चली हुई है और आज का हमारा सूत्र है प्रसावर्ण संधि सूत्र। प्रसावर्ण विधि सूत्र या संधि सूत्र एक ही होता है। तो प्रसवर्ण एक पहले भी करवाया गया है, यदि आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी तो आप उसको भी देख सकते हो। प्रसवर्ण एक सूत्र था हमारा तोरली, ठीक है, वो भी प्रसवर्ण था। और ये आज वाला जो हमारा व्यंजन संधि का सूत्र है प्रसवर्ण, तो अनुस्वार से यही प्रसवर्ण सूत्र का नाम है। अनुस्वार से यही प्रसवर्ण है, अनुस्वार से यही प्रसवर्ण है। इस सूत्र से ही पता चल रहा है कि ये क्या कहना चाह रहा है। जैसे अनुस्वार से, अनुस्वार के यही का मतलब होता है कि यही प्रत्याहार के वर्ण, प्रत्याहार आपको करवा दिए गए हैं। तो ये कहता है कि यही अनुस्वार से परे यही प्रत्याहार के वर्ण हो तो यही का प्रसवर्ण हो जाता है। और प्रसवर्ण कैसे होता है ये आपको पहले बता दिया गया है और अनुस्वार के स्थान पर होता है। तो जैसे अनुस्वार से प्रसवर्ण यही परे अपदान संयुक्त। अब यहाँ पर अपदान क्या है? सबसे पहले इस अपदान को देखो। मैंने पहले वाला जो सूत्र करवाया था प्रसवर्ण तोरली, उसमें वो कह रहा था कि पदांत, और इसमें ये कह रहा है अपदान, ठीक है। पदांत का मतलब तो वो होता है जिसमें कोई शब्द पूरी तरह से कंप्लीट हो। जैसे हरी है, हरी है, ये पूरी तरह से कंप्लीट है, ठीक है। और अपदांत, अब मान लेते हैं ये गंगा है, अगर यहाँ पर पदांत में लिखते हैं तो गंगा ऐसे लिखी जाती है, ठीक है, ऐसे लिखी जाती है। और अपदांत इसको यदि बनाते हैं तो गंगा ऐसे लिखी जाएगी, ठीक है। गंगा पदांत का मतलब तो वो होता है कि कोई शब्द पूरी तरह से पूरा का पूरा हो, कंप्लीट हो। और अपदांत उसे कहते हैं कि शब्द पूरी तरह से कंप्लीट ना हो, पूरी तरह से पूरा ना हो। अब जैसे यहाँ पर देखो, हरे पूरा है, गंगा यहाँ पूरा है, लेकिन गंगा को अपदांत बनाते हैं तो अपदांत ऐसे बनेगा, ये पूरा नहीं है, ठीक है। पूरा वाक्य हमारा ये है पदांत। जैसे एक सूत्र करवाया था सुब तिगंतम पदम, ठीक है, वो सुबंत करता है और तिगंत करता है। अब वो सुबंत कैसे करता है, तिगंत कैसे करता है, ये पहले बताया जा चुका है। अब ये हमारा सुबंत है, ठीक है, सुबंत है, ये भी हमारा सुबंत है, लेकिन ये पूरी तरह पद है, पद बना हुआ है, ये भी पद बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये पद नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो ये अपदांत है। अब पदांत शुरू, तो अनुस्वार के स्थान में यही प्रत्याहार है हमारा। और इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा ये बनाते हैं। और साथ में ही यह, वह, रै, लै, ठीक है, ये आते हैं। और ये आ गए। इतने कंप्लीट होने के बाद यही प्रत्याहार बनता है, ठीक। अब ये कहता है कि यह परे होने पर
अपदांत। अब अपदांत का आपको पता चल गया, जैसे ये भी अपदांत है, ये भी अपदांत है। परसवर्ण आदेश हो, अब परसवर्ण का क्या मतलब है, ये जो इस तरफ वाला ना ये परसवर्ण कहलाता है, परला मतलब परसवर्ण, तो ये परसवर्ण हो जाएगा। ये परसवर्ण कैसे होगा, अब मान लेते हैं ये काय वर्ग का दूसरा वर्ग है, दूसरा वर्ण है काय वर्ग का, तो परसवर्ण करने के लिए इस अनुस्वार को परसवर्ण करने के लिए इसी वर्ग का पांचवा हो जाएगा, इसी वर्ग का पांचवा हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, इस अनुस्वार के स्थान पर, इस अनुस्वार के स्थान पर जो प्लस के इस तरफ है, जो प्लस के इस तरफ है, चाहे वो किसी भी वर्ग का वर्ण हो, प्लस के इस तरफ है और इस प्लस के इस तरफ अनुस्वार हो, तो उस अनुस्वार को जो वर्ग का वर्ण इस तरफ होगा उसी वर्ग का पांचवा हो जाता है, ठीक है। और अनुस्वार आप सबको पता है कि प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण अनुस्वार कहलाता है। अब यहाँ पर ये ग है और कै वर्ग का ये दूसरा वर्ण है, दूसरा वर्ण है, तो इस अनुस्वार को कै वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा ग, ठीक है, ग हो जाएगा। और यहाँ पर देखो ये भी कै वर्ग का पहला वर्ण है और यहाँ पर अनुस्वार है, तो अनुस्वार है तो इसका का फिर से ग हो जाएगा, ठीक है। इसमें सिर्फ दो ही बात समझने योग्य है, एक तो अपदांत, ठीक है, और दूसरा यही प्रत्याहार वर्ण के कितने वर्ण होते हैं, यही प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं, सिर्फ यही बात समझना है। बाकी जो पहले परसवर्ण समझा था ना और उसी की तरह है, उसकी थोड़ी बहुत कंडीशन अलग है, लेकिन परसवर्ण का मतलब तो वही होता है ना कि परले जो प्लस इस तरफ है उसका अनुस्वार हो जाना, ठीक है, मतलब अनुस्वार का मतलब उसका पांचवा वर्ण हो जाना ही मतलब यहाँ पर परसवर्ण दर्शाता है, ठीक है। अगर आप अच्छी तरह से अभी नहीं समझे हो, इसके उदाहरण करोगे तब पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे हमारा ये उदाहरण था, अब यहाँ पर ये अनुस्वार है और इस तरफ ये यही प्रत्याहार का वर्ण है, ठीक है। और आप सबको बता दिया कि यही प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, ठीक है। प्रत्येक वर्ग के सभी वर्ण यानी प्रत्येक वर्ग के पांचों वर्ण, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और उसम और अंतः, ठीक है, यह वह रेल है। तो अब यहाँ पर ये काय वर्ग का दूसरा वर्ण है, तो इस अनुस्वार को काय वर्ग का ही पांचवा वर्ण हो जाएगा और ये ऐसे लिखा जाएगा। अब ये आधा है तो आधा ही होगा ना, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा, ये आधा होगा और इसको ऐसे लिखा जाता है। गंगा, ठीक है। हिंदी में तो ऐसे लिखते हैं, संस्कृत में तो गंगा को ऐसे लिखते हैं, लेकिन हिंदी में देखोगे तो गंगा को ऐसा लिखा मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये हिंदी की लैंग्वेज है और ये संस्कृत की लैंग्वेज है। अब इसको देखोगे यहाँ पर अभी ऐसा ही बनेगा, काय वर्ग का पहला वर्ण है यही, यानी कि यही प्रत्याहार वर्ण का वर्ण है और अनुस्वार है, तो अनुस्वार इसका ही पांचवा हो जाएगा और ये बन जाएगा अंकित, ठीक है, ऐसे बनेगा अंकित, गंगा अंकित है। फिर से समझ लो, सूत्र का नाम है अनुस्वार से यही परसवर्ण है, अनुस्वार से यही परसवर्ण है, परसवर्ण विधि सूत्र है ये। और ये अनुस्वार है, अनुस्वार के स्थान में परसवर्ण कर देता है, यही प्रत्याहार के वर्ण परे हो तो और अपदांत होने चाहिए, ठीक है। इसमें सिर्फ दो ही बात समझने योग्य है, एक तो है अपदांत, ये अपदांत, ठीक है, और दूसरा यही प्रत्याहार के वर्ण, सभी वर्ण का आपको पता होना चाहिए। अब इसके और हैं उदाहरण है जो वो करेंगे, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और
एग्जाम में कैसे पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा आपको ये सूत्र दे देगा अनुस्वार से यही प्रसवर्ण ये क्या करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये अनुस्वार विधि सूत्र है या अनुस्वार संधि सूत्र है, ठीक है। और या फिर ये दे देगा आपको अनुस्वार प्रसवर्ण, अनुस्वार नहीं प्रसवर्ण विधि सूत्र या संधि सूत्र कौन सा है, तो एक तो होता है तोरली, ठीक है, और एक होता है ये। ऑप्शन में से आपको एक ही मिलेगा, या तो ये या वो, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्या है। दूसरा बात आपको उदाहरण दे देगा, उदाहरण से आपको पता होना चाहिए कि उस प्रसवर्ण का क्या, कौन से उदाहरण से। वो तो कहता था कि तय वर्ग से परे यदि लकार हो लय हो तो तय वर्ग को लय ही हो जाता है, वो प्रसवर्ण हो गया उसका। और इसमें ये कहेगा कि अनुस्वार के स्थान पर, अनुस्वार के स्थान पर प्रसवर्ण हो जाए, यही प्रत्याहार परे हो तो, और यही का ही प्रसवर्ण होता है, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा भी गया है कि पर वर्ण यही का सवर्ण हो, तो यही में आप सबको पता है कि कौन से वर्ण आते हैं। अब इसमें आपको इसका तो पता चल गया कि प्रत्येक वर्ग के पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ये हो तो बदल जाएगा, लेकिन इसमें यही प्रत्याहार वर्ण में तो यह व र ल अगर ये आ जाते हैं या फिर उसम आ जाते हैं, जिनको हम तालुस है, मूर्धन्य है, मूर्धन्य है बोलते हैं, अगर ये आ जाते हैं तो क्या होगा, अब उनके बारे में समझाएंगे। सबसे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर ये मिल जाए ना आपको, फिर उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, वो कैसे नहीं होगा अभी आप देखिए। जैसे इसमें थोड़ी सी क्या कंडीशन है, अगर यह वह हो, उसम हो, से उसम हो, तो जैसे यहाँ पर अनुस्वार है और यही प्रत्याहार का वर्ण यह है, वैसे तो होना तो क्या चाहिए था, यहाँ पर पांचवा होना चाहिए था, लेकिन आप सबको यही बात समझनी है कि यह का जो ये है, इसका कोई भी पांचवा वर्ण होता ही नहीं है। कैसे करोगे, मान लेते हैं कै वर्ग का गय आ गया, गय का तो हमें पता है कि इसका तो पांचवा वर्ण होता है ये वाला, ठीक है। टय आ गया, टय का ये होता है, टय आ गया, टय का जितने भी हमारे काय वर्ग है, चा वर्ग है, टय वर्ग है, तय वर्ग है, पय वर्ग है, इन सबके तो पांचवें वर्ण होते हैं, यानी कि अनुस्वार होता है। तो अब यह का तो कोई पांचवा वर्ण होता ही नहीं है, इसलिए इसके स्थान पर भी नहीं होगा। अब जैसे वह है, वह का भी कोई पांचवा नहीं होता है, जैसे स है, स है, अब ये यहाँ पर स है, अब स का भी कोई पांचवा नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर इन तीनों के स्थान पर नहीं होगा, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन मिल जाती है, अनुस्वार हो और उससे परे यह वह है हो, है हो, ठीक है, तालुस है, मूर्धन्य से हो, दंत्य से हो, या फिर यह वह रह ये हो, तो वहां पर प्रसवर्ण नहीं होगा, समझ गए। वैसे तो ये यही प्रत्याहार वर्ण में आते हैं, लेकिन आप सबको यही बात ध्यान में रखनी है, आते तो यही प्रत्याहार वर्ण में है, लेकिन अगर ये हो प्लस के इस तरफ और प्लस के इस तरफ अनुस्वार के साथ हो अपदांत, ये अपदांत भी है, ठीक है, अपदांत भी है ये सब, लेकिन यहाँ पर यही प्रत्याहार का वर्ण भी है, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। सिर्फ आपको यही बात याद रखनी है, यदि कोई किसी वर्ग का, जैसे कै वर्ग का कोई वर्ण है तो वहां पर तो हो जाएगा प्रसवर्ण, ठीक है। यदि किसी वर्ग से अलग है, जैसे अब आते तो यही प्रत्याहार वर्ण में ही है, ठीक है, आते तो हैं लेकिन इनके स्थान पर नहीं होगा, आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब जैसे अब ये है तो इसको ऐसे ही लिखा जाता है संस्कृत में भी, संयम, संवार, ठीक है। आप कहीं भी देखोगे ना संस्कृत में तो आपको ऐसे ही लिखे मिलेंगे। आप जैसे संसार आपको ऐसे ही मिलेगा, अगर आप इसको कन्वर्ट करके ऐसे लिख दोगे ना बदल कर,
ठीक है। तो ये ऐसा का ऐसा रहेगा, ये भी ऐसा रहेगा। अगर प्लस के इस तरफ मान लेते हैं, प्लस के इस तरफ य व र न और उसम वर्ण हो, स है, ठीक है। अगर ये हो, वैसे तो ये यही प्रत्याहार के वर्ण है, लेकिन ये हो तो परसवर्ण नहीं होगा, ठीक है। अब उदाहरण समझेंगे। सबसे पहले तो हम परसवर्ण के उदाहरण लिखवाएंगे और फिर ये वाले लिखवाएंगे, ये वगैरह या फिर ऐसे वाले, ठीक है। सबसे पहले हम लिखवाएंगे परसवर्ण जहाँ जहाँ पर हो जाता है। जितने भी क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है या प वर्ग है, उनके लिखवाएंगे, ठीक है। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों ये हमारे उदाहरण है इसके। ये तो वो उदाहरण है जहाँ पर परसवर्ण हो जाता है, ठीक है। ये लिखवा दिए हैं, जितने भी महत्वपूर्ण थे सभी लिखवा दिए हैं, जो जो परसवर्ण हो जाते हैं। अब आप देखो, यहाँ पर अनुस्वार है और यहाँ पर यही प्रत्याहार का यानी कि क वर्ग का दूसरा वर्ण है, तो ये इसके ही पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा गंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये च वर्ग है और च वर्ग का प्रथमा क्या होता है, च छ झ झ ये होता है। तो अनुस्वार को क्या हो जाएगा, मंच, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये क्या वर्ग है, तो ये अंग। अब यहाँ पर शंख, ठीक है, शंख हो गया। अब यहाँ पर ट वर्ग है, ट वर्ग है तो त का पांचवा क्या होता है, त थ ध ध न होता है और यहाँ पर अनुस्वार है, तो यहाँ पर बन जाएगा शंख। अब यहाँ पर भी वैसे ही अंक, अंक हो गया। ट वर्ग का पांचवा क्या होता है, ट ठ ध ड न होता है, तो घंटा, घंटा ऐसे लिखा जाता है, घंटा। और ये प वर्ग है, प का पांचवा प, पंपा, सतम है, पतंग, फल, बकरी, बालू, मछली, पांचवा मैं हो जाएगा अनुस्वार के स्थान पर, तो स त स्तंभ, स्तंभ, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहां पर भी अनुस्वार है, क्या वर्ग है, तो क्या हो जाएगा, अंकित है। च वर्ग है, च छक्का छ छतरी ज दाल छ झंडा आया खाली, तो यहां पर कौन सा हुआ, बनाओ। आप भी कोशिश करते रहिए। तो यहां पर ठीक है, तो जी का ये गुंजती, ठीक है। अब ट है, ट का पांचवा ठीक है, कुंठिला हो जाएगा। अब यहाँ पर ट वर्ग है, ट का पांचवा कांत। अब यहाँ पर देखो प वर्ग का दूसरा यानी कि यही प्रत्याहार का वर्ग में आ गए, तो गुंफित, गुंफित। तो दोस्तों ये तो हमारे थे जितने भी परसवर्ण हो जाता है। इसमें सिर्फ एक ही बात याद रखनी है और आपको यहाँ इनमें दिखाई भी दे रहा होगा, यदि किसी वर्ग का वर्ण हो और इस प्लस के इस तरफ कोई अनुस्वार हो और प्लस के इस तरफ किसी वर्ग का वर्ण हो, तो वो उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा, अनुस्वार, अनुस्वार बदलेगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब वो लिखवाएंगे जो बदलते नहीं है। दोस्तों तो ये हमारे वो उदाहरण है
जिनमें कोई बदलाव नहीं होता है। इनमें सभी में कंडीशन तो वही है कि ये भी यही प्रत्याहार का वर्ण है, ये भी यही प्रत्याहार का वर्ण है, ये भी और ये भी। ठीक है, सभी यही प्रत्याहार के वर्ण हैं, लेकिन इनमें बदलाव नहीं होगा। बस आपको यही बात याद रखनी है। ठीक है, जहां पर किसी वर्ग के वर्ण हो तो वहां पर बदलाव हो जाता है और उसी वर्ग का अनुस्वार स्थान ले लेता है पांचवा। ठीक है, और जहां पर कोई वर्ग का वर्ण ना हो और यही प्रत्याहार का हो तो वहां पर बदलाव नहीं होगा। अब जैसे यहां पर ये सेम रह जाएगा, तो संस्कृत में भी ऐसे ही लिखते हैं और आपको हिंदी में भी ऐसे ही मिलेगा। इसको भी संवार, संसार, संयोग और संहार सब ऐसे ही बनेंगे। अगर आपको मान लेते हैं, इसी उदाहरण को ले लेते हैं एक बार, अगर इसको पांचवें में बदलोगे तो पांचवा इसका कोई है ही नहीं, सह का पांचवा क्या होगा। और मान लेते हैं ऐसे ही है, यदि मान लेते हैं कि लरितुलसानाम, जो ये स है दंत से बोला जाता है, लरितुलसानाम दंत से बोला जाता है। और यदि इस स को ही हम ये मान लें कि ये स से बोला जाता है, तो अनुस्वार को तयवरक के ही पांचवें में बदल दे और पांचवा होता है नय तयवरक का, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा कि आप ये देख लो कि ये लरितुलसानाम ये भी दंत से बोला जाता है और दंत से बोलने जाने वाले वर्ग का नाम है तयवरग और तयवरग का पांचवा होता है नय, तो इस अनुस्वार को हम नय में बदल दें। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कभी भी आप देखोगे ना संसार ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलता है आपको। संसार ऐसा ही मिलेगा, चाहे आप हिंदी में देखो, चाहे आप संस्कृत में देखो, कहीं भी देखो आपको ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, तो हमारी ये वो उदाहरण है, ये वो उदाहरण है जहां पर कोई भी मतलब बदलाव नहीं होता है। ठीक है, आपको ये भी नोट करने हैं और वो वाले भी नोट करने हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और दोस्तों, आज का हमारा इतना ही ये सूत्र था, ये कंप्लीट हो गया सूत्र। ठीक है, और कल से हमारी विसर्ग संधि शुरू करेंगे हम। ठीक है, आज हमारी व्यंजन संधि खत्म हो गई है, जिन्हें हम हल संधि भी कहते हैं। हमारी अच संधि खत्म हो चुकी है, कल हम शुरू करेंगे विसर्ग संधि। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप दोस्तों में शेयर करते रहिएगा। अगर पूरी तरह से समझ में आता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको दोबारा समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा इतना ही होगा। धन्यवाद।